अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज ख़वातीन के एक मसला है, उस हवाले से आज की हमारी वीडियो है। हमारी ज़ुबान में उसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। जो ख़वातीन को पीरियड्स आते हैं, मतलब उनका एक मंथ के अंदर कुछ ख़वातीन में 7 दिन की रूटीन होती है, कुछ में 5 दिन की होती है, कुछ में 3 दिन की होती है और बाज़ ख़वातीन में 9 दिन भी ये मसला चलता रहता है। तो पीरियड्स के हवाले से जो ब्लीडिंग होती है वो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर पीरियड्स के बाद भी या ऐसा आम दिनों के अंदर भी हो कि जिसमें ब्लीडिंग हो तो उसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। इस्तिहाज़ा मतलब कि बग़ैर पीरियड्स के खून का जारी हो जाना। और अगर पीरियड्स के दौरान भी खून की जो मतलब ब्लीडिंग जो होती है वो अगर ज़्यादा होती है, मतलब ख़वातीन जानती हैं इस हवाले से कि ब्लीडिंग की क्या रूटीन होनी चाहिए। कुछ ख़वातीन को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाता है और कमज़ोरी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी इस नुस्खा को इस्तेमाल करके उस ब्लीडिंग को कम कर सकती हैं, रोक सकती हैं। तो नुस्खा जो है अब क्या है ये तो भी आगे चल के आपको पता चलेगा। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इस्तिहाज़ा जो है ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और जो मैंने तफसील थी, जितना मुख्तसर सा इसका तारुफ़ था वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिर्फ़ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा गेरू। अब गेरू आप पंसारी से लेंगे तो उसे कहेंगे गेरू इंडिया वाला दे दो, तो वो अच्छा गेरू होता है थोड़ा सा। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा संग जराहत, जिसको भाटा भी कहते हैं, संग जराह भी कहते हैं और संग जराहत भी कहते हैं, या सोप स्टोन भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा छिलका अनार। अगर आपके पास घर में खुश किया हुआ छिलका अनार हो तो बहुत बेहतर है, वरना पंसारी से भी आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और चौथे नंबर पे एक और चीज़ है जिसके हमरा इसको लेना है, वो अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो तीनों चीज़ें आपको अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए यहाँ स्क्रीन पर भी लिखा मिल जाएगा आपको, लेकिन तीनों चीज़ें हम वज़न हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको 50 ग्राम एक चीज़ का वज़न बता देता हूँ। तो तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। मतलब गेरू भी 50 ग्राम ले लेंगे, संग जरा भी 50 ग्राम ले लेंगे और भाटा जो है संग जरा और छिलका अनार ये भी आप लोग 50 ग्राम ले लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी। इनका पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ़ की शक्ल इसकी बना लेनी है। आपकी दवा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे इस नुस्खा की एक बहुत अहम ख़ासियत आपको बताने लगा हूँ कि पहली खुराक से ही आपको आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो। जितनी भी ब्लीडिंग हो रही होगी ख़वातीन को, इस्तिहाज़ा का जितना भी मसला होगा या मेंसेस के दौरान अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इंशाअल्लाह पहली खुराक से आपको आराम आ जाएगा। और तीसरे दिन या 3 खुराकों के बाद, मतलब कि तीसरा दिन स्टार्ट होगा, 2 दिन आपने इसको रेगुलर ले लेना है, सुबह शाम इसकी खुराक बनती है। तो तीसरे दिन इंशाअल्लाह मुकम्मल आराम आ जाएगा इस मर्ज़ से। ये इतना कामयाब और इतना मुजरब नुस्खा है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मिकदार जो खुराक है इसकी वो 6 ग्राम है, मतलब 1 चाय वाला चम्मच आपने भर के लेना है और लेना है इसको शरबत अंजबार के साथ। शरबत अंजबार आपको बाज़ार से मिल जाएगा, अजमल लेबॉर्ट्रीज़ का ले लें, करशी का ले लें, हमदर्द का ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी कंपनी का लें। 3 से 4 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है शरबत अंजबार, और ठंडा पानी हो, ताज़ा हो, जैसा आप पसंद करें उसको। 1 गिलास आपने शरबत का तैयार कर लेना है और 1 चाय वाला चम्मच सुबह और 1 चाय वाला चम्मच शाम, 2 वक्त दिन में इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पहली खुराक से आपको आराम आ जाएगा, मुकम्मल आराम तीसरे दिन आपको आ जाएगा। तो बहुत ही लाजवाब और मुजरब नुस्खा है। इस नुस्खा को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।